आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो टेलीकम्युनिकेशन जो पोस्ट है उसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एसओसो पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद में अपनी एसओसो आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको इतना पता होगा कि जैसे सीईटी जो पास है उन्हीं को ये फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सीईटी के एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। तो सीईटी के एप्लीकेशन नंबर कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है। साइट में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, साइट थोड़ी स्लो हो रही है। ये रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल गया है। यहाँ पे आपको माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक जो आवेदन कर रखे हैं सारे आवेदनों की यहाँ लिस्ट खुल जाएगी। तो इसमें से आपको सीईटी सेकेंडरी लेवल के एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करके उसके एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करना है। जैसे हमारा सीईटी का फॉर्म ये रहा, तो हम यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। व्यू एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद में आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 4th नंबर पे एप्लीकेशन संख्या मिलेगी, इसको आपको कॉपी कर लेना है कर्सर से। अब कॉपी करने के बाद आपको वापस बैक टू एसएसओ हो जाना है। अब यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक नहीं करके ये जो सेकंड पोर्टल है रिक्रूटमेंट स्टेप 2 इस पे आपको क्लिक करना है। और ये फॉर्म भरने के लिए आपका ओटीआर होना जरूरी है, तो आप ओटीआर कर लेना। अब यहाँ पे जैसे दो पोस्टर दिखा रहा है, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 और पुलिस टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2025। तो आज हम पुलिस टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आज हम इसके ऊपर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। तो जो आपने सीईटी का एप्लीकेशन नंबर कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करके और आप सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आगे का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी टेलीकम्युनिकेशन में भी दो पोस्ट है, एक तो ड्राइवर की और एक ऑपरेटर की। तो आप जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे हम इस केस में ऑपरेटर पे क्लिक करते हैं। आगे आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप आएगी, वो आपको चेक कर लेना है, जैसे नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जेंडर, आप राजस्थान के मूल निवासी हो या नहीं, आपका कैटेगरी क्या है। सब सही होने की दिशा में आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो डिटेल आपकी बाकी है वो आपको जैसे भर देनी है। जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, ये सब तो भरी हुई आ रही है। जैसे यहाँ कैटेगरी पूछ रहा है तो हमारी जो भी कैटेगरी है हम क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारा धर्म पूछ रहा है तो हमको धर्म वाले पे क्लिक करके धर्म सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ हमारा वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है, यहाँ मैरिड सिंगल जो भी है आप अपने हिसाब से क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड संख्या भरनी है। अब आपको पूछ रहा है कि आप आवेदन कर रहे हैं, उसकी नाम पूछ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको पूरा फिलअप कर देना है यहाँ पर। हमने भी हमारा फुल एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर दिया है। और नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। तो हमारे परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है, जिसकी हम सेम है अब पर क्लिक कर देते हैं, दोनों एड्रेस सेम भर जाएंगे। अब आपको सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका मूल निवास पूछ रहा है, तो आपका देश कौन सा है, आपका राज्य क्या है, आपका गृह जिला क्या है, आपका ब्लॉक क्या है वगैरह भर देना है आपको। उसके बाद में आगे कुछ यस और नो के ऑप्शन है, जिसको आपको पढ़ के अपने हिसाब से यस और नो पे क्लिक कर देना है।
अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपको अपने 10th और 12th दोनों की डिटेल भरनी है। तो हम हमारी 10th की डिटेल भर देते हैं। और दूसरी डिटेल आपकी फिलअप हो जाती है। इधर आओ काम है। डिटेल भरने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब अपन को यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो हम हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ़ोटो की साइज़ 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। जैसे हमने हमारा फ़ोटो अपलोड कर दिया यहाँ पे और सिग्नेचर की जगह पे सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं जल्दी से। अभी सिग्नेचर अपलोड कर दिया। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म की पूरी डिटेल शो कर देगा एप्लीकेशन प्रीव्यू के रूप में। तो यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल वेरीफाई कर लेनी है कि इसमें नाम वगैरह सब कुछ सही भरा हुआ है, नहीं एड्रेस वगैरह, क्वालिफिकेशन डिटेल। जैसे आप सारी डिटेल चेक कर लेते हैं, उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन पे छठे पॉइंट पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको OTP भेजने के लिए कहेगा, आपको OTP भेजना है। जैसे ही आप यहाँ पे OTP डाल दोगे जो मोबाइल पे आपके आया होगा, और आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे तो आपका फॉर्म जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म की प्रिंट आउट ले सकते हैं और यहाँ पर माई रिक्रूटमेंट में जाकर आप अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं।